ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि क्या आप बुलाए गए हैं, आर यू कॉल्ड, क्या आप बुलाए गए हैं, क्या आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण किए गए हैं। अगर आपका जवाब है हाँ, तो मैं समझता हूँ, मैं इस बात को विश्वास से कह सकता हूँ कि आप बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा कहता है कि जब वो किसी को बुलाता है तो वो खाली पीली नहीं बुलाता कि चल तू भी आ जा, तू भी आ जा, मेरे पास लोगों की कमी है, तू भी आ जा। नहीं, वो ऐसे नहीं बुलाता। वो जब किसी को बुलाता है तो उसके साथ में वो उसको परिपूर्ण भी करता है अपनी आत्मा से, ताकि वो जन परमेश्वर के लिए काम कर सके। अगर वो ना चाहता कि आप उसको जानो या आप उसके करीब आओ, तो क्या आप उसके पास आ पाते? अगर प्रभु ना चाहता आप इस क्लास में जुड़ो, तो क्या आप जुड़ पाते? नहीं जुड़ पाते, नहीं आ पाते, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप उसको जाने, क्योंकि प्रभु चाहता है कि वो आपके साथ एक रिश्ता तैयार करे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि वो आपको एक अलग नजरिए से दुनिया को दिखाए। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको अलाउ करो, ताकि प्रभु जो कामों को आपकी जिंदगी में करना चाहता है वो आप अपनी जिंदगी में देख सको और उसकी गवाहियां दे सको। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब बात करते हैं कि ओहोलीआब और बसलेल को ही क्यों चुना गया। अभी तक तो उनका नाम नहीं आया था पूरी बाइबल में, अभी तक हमने इतना कुछ पढ़ दिया, हमने तो एक बार भी उनका नाम नहीं सुना। लेकिन यही दो शख्स क्यों थे जिनको प्रभु ने चुना? या चलो मैं आपकी बात करता हूं, आपको प्रभु ने क्यों चुना? आप में ऐसी क्या अच्छाई थी, आप में ऐसा क्या था कि प्रभु ने आपके घर में से किसी और को नहीं चुना, आपको चुना? प्रभु मूर्खों को चुनता है। चलिए ठीक है, और हर बार इस बात को बोलता हूं कि यार थोड़ा सा ना बिल्डअप करो अपने आप को। हम नहीं हैं मूर्ख, अब हम प्रभु में आ चुके हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। थोड़ा अच्छा हो ना कि यार यस हम कुछ हैं, प्रभु हमें जानता है ना, हम प्रभु की संतान हैं। ऐसा हो तो मज़ा आएगा ना। हर बार मैं जब भी किसी भी मीटिंग में पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है प्रभु आपको क्यों जानता है, अरे हम तो मूर्ख हैं, अरे हमारे तो ये हो गया था, अरे हमें तो वो हो गया था। बहुत कम सुनने को मिलता है कि यस प्रभु मुझको प्यार करता है इसलिए उसने मुझे चुना है, प्रभु ने मेरे लिए जान दी इसलिए उसने मुझे चुना। कुछ तो होना चाहिए ना प्रभु के लिए। चलिए फिर से वही सवाल, क्यों प्रभु ने आपको चुना है? मूर्ख हटा के, ठीक है जी, मूर्ख, ठीक है, लव करता है, और प्रभु ने हमें अपने लहू देके खरीदा है। ठीक है, उसने हमें परचेज किया है, और पास्टर जी पता नहीं मेरा ये सही है या पता नहीं, लेकिन मैं जो मतलब मैं ये एक्सपीरियंस जो की हूँ कि हम सब तो प्रभु पे विश्वास करते, लेकिन प्रभु मुझ पे विश्वास किया, इसलिए मुझे एक मौका दिया परमेश्वर। तो मैं ये भी मानती कि प्रभु ने मुझे विश्वास किया, भले उस विश्वास के लायक नहीं हो, लेकिन प्रभु ने विश्वास किया है। यूं ही किसी को परमेश्वर सेवा नहीं दे देते, चाहे छोटी हो बड़ी। तो मैं यही मानती है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा प्रकाशन है जो मुझे लगता है, बाकी आप समझा दीजिए। वेरी गुड, बहुत बोल्ड आंसर कि प्रभु ने मुझ पे विश्वास किया है इसलिए उसने मुझे चुना। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा प्रकाशन है ये आपका। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है कि प्रभु ने आपको क्यों चुना? एक आंसर ये भी ये तो है ये कि जगत के पापियों को उसने चुना है, उसने जगत के पापियों को चुना है, ठीक, निर्बलताओं को चुना है, दुर्बलताओं के को लोगों को चुना है। ठीक है, उसने जगत के पापियों को चुना, निर्बलों को चुना, चलो सही है। अब वापस आ जाते हैं इन्हीं दोनों पे, ठीक है जी, बसलेल और ओहोलीआब। ठीक है जी, बसलेल और ओहोलीआब। अगर हम बाइबल पढ़ें
तो बाइबल हमें बताती है कि इनका जो सिलेक्शन था ये उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ की वजह से नहीं था। ठीक है, ये अपने काम में कितने निपुण थे, कितने अच्छे दिखते थे, कितना दिमाग था, उन सब के बेसिस पे प्रभु ने इनको नहीं चुना था। वचन कहता है कि ये इसलिए चुने गए क्योंकि ये अपने काम के प्रति ओबीडिएंट थे, ये प्रभु के प्रति ओबीडिएंट थे, साथ ही साथ ये हर एक काम जो इनको दिया जाता था उसमें फेथफुल रहते थे, और साथ ही साथ ये अपने टैलेंट को विलिंगली प्रभु को देने के लिए तैयार रहते थे। समझ में आ रही है आपको? willingly gave their talent to God। तीन चीजें खाली, सिर्फ इन तीन चीजों के जरिए प्रभु ने इनको चुना। पहला, जो भी काम इनको दिया जाता था ये उसमें ओबीडिएंट रहते थे कि यस मुझे ये काम मिला है तो मुझे इसको पूरा करना है। दूसरा, फेथफुल रहते थे हर एक काम में जो इनको दिया जाता था कि अगर मेरे कंधे पे किसी चीज का भार डाला गया है तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा मैं सांस नहीं ले सकता, मैं अपनी जिंदगी खुल के नहीं जी सकता, क्योंकि मेरे ऊपर किसी ने भरोसा करके एक काम को सौंपा है। तीसरी चीज, विलिंग टू गिव देयर टैलेंट टू गॉड। विलिंगली, अपनी इच्छा से इन्होंने अपने टैलेंट को प्रभु को दे दिया कि प्रभु हमारे हाथ में जो भी ये नक्काशी करने का, ये क्राफ्टमैन करने का, ये आर्ट करने का, ये पर्दे बनाने का, जितना भी ये थोड़ा बहुत टैलेंट है प्रभु जी, आज हम इस टैलेंट को तेरे को सौंप देते हैं। तू जैसा इसका इस्तेमाल करना चाहता है वैसा इसका इस्तेमाल कर और हमें इस्तेमाल कर ले प्रभु जी। बस इन तीन चीज़ों के बेसिस पे प्रभु ने इनको पुकारा। और साथ एक चीज और थी कि ये दोनों जो लोग थे ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहते थे, मतलब कि ये हमेशा आत्मा में तैयार रहते थे प्रभु के कार्यों को करने के लिए। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि इन्होंने कभी कोई प्रचार किया, बाइबल में कहीं नहीं लिखा ये आराधनालयों में आराधना करते हुए, आराधना लीड करते हुए पाए गए। बाइबल नहीं बताती ये गिटार बजाते थे, ये ड्रम बजाते थे, ये ढोलक बजाते थे, ये सुसमाचार प्रचार करते थे। कुछ नहीं लिखा बाइबल में ऐसा इनके बारे में। लेकिन एक बात इनके लिए लिखी गई कि प्रभु ने इनको नाम लेके बुलाया और उसी के कारण इनको परिपूर्ण भी किया। और इन तीन चीज़ों के कारण जब पवित्र आत्मा से ये परिपूर्ण रहते थे, पवित्र आत्मा से ये भरे रहते थे, फिल्ड रहते थे, तो क्या हुआ? प्रभु ने इनके टैलेंट को इस्तेमाल किया। आपकी ज़िंदगी में आपको लग रहा हो प्रभु मैं भी अपने कामों में ओबीडिएंट हूँ, प्रभु मैं भी फेथफुल हूँ अपने कामों में, प्रभु मैं भी अपने टैलेंट को तुझको देना चाहती हूँ, लेकिन प्रभु मेरे पास तो टैलेंट ही नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है प्रभु जी, मैं तो ना गाना अच्छा बनाना जानता, ना प्रभु गिटार अच्छा बजाना जानता, ना प्रभु तेरे लिए कुछ कर पाता, प्रभु मैं तो बाइबल भी ढंग से नहीं पढ़ पाता, पढ़ता हूँ तो समझ में नहीं आती प्रभु, प्रार्थना नहीं कर पाता। दुनिया भर की 3600 चीज़ें हम सब अपनी ज़िंदगी में डाल लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे को भी प्रभु ने एक टैलेंट दिया है। बहनों भाइयों, हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं और उन अच्छाइयों में से हमारे पास कुछ टैलेंट भी हैं। हो सकता है हमें समझ में नहीं आ रहा हो हमारे पास क्या टैलेंट है, लेकिन जब प्रभु हमें पुकारता है तो प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रति ओबीडिएंट रहें, विश्वास योग्य रहें, हम उसके प्रति फेथफुल रहें, कि हम वफादार रहें, और साथ में जो काम, जो टैलेंट प्रभु ने हमें दिया है हम अपनी इच्छा से उसको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु को दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आप चर्च में जाके वचन प्रचार करते हो, ज़रूरी नहीं है आप चर्च में जाके गिटार बजाते हो, ज़रूरी नहीं है आप चर्च में कुछ भी काम करते हो। ये दोनों भी चर्च में कुछ काम नहीं करते थे, ये दोनों कोई सुसमाचार प्रचार नहीं करते थे, प्रभु का कहते हैं गिटार नहीं बजाते थे, प्रभु के लिए वचन प्रचार नहीं करते थे, आराधना नहीं करते थे, लेकिन
फिर भी प्रभु ने इन दोनों का इस्तेमाल किया, क्या करने के लिए? प्रभु के भवन को बनाने के लिए, प्रभु के मंदिर को बनाने के लिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि प्रभु मैं तो ऐसा कुछ करना नहीं जानती, प्रभु मैं तो ऐसा कुछ भी करना नहीं जानता जो तेरे राज्य के लिए लाभदायक होगा। प्रभु मेरे को वचन बोलना नहीं आता, वचन पढ़ना नहीं आता, प्रार्थना करनी नहीं आती, सुसमाचार सुनाना नहीं आता, बहुत से काम है प्रभु जो तू मेरी जिंदगी से चाहता है लेकिन मैं नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी प्रभु ने आपको एक कॉलिंग के लिए बुलाया है, और वो पहली कॉलिंग क्या है? खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। इन दोनों का काम था प्रभु का भवन बनाना। प्रभु का भवन भरना नहीं, प्रभु का भवन बनाना। समझ पा रहे हो? ये दो अलग अलग बातें हैं। एक है भरना, एक है बनाना। अगर प्रभु का भवन बनेगा नहीं तो प्रभु का भवन भर भी नहीं पाएगा। हम सारे लोग बहुत सी बार यही कोशिश करते हैं, प्रभु तेरा भवन भरे, प्रभु हम आत्माओं को लेके जाएं, तेरा भवन भर जाए, तेरा भवन भर जाए। लेकिन जिस भवन को भरने के लिए हम लेके जा रहे हैं, क्या वो भवन ढंग से बना हुआ भी है या नहीं? क्या वो भवन, उसका निर्माण सही से हुआ है? बाहर की बात छोड़ दो, चर्च की बात भी छोड़ दो, अपनी जिंदगी को जरा एग्जामिन करो। प्रभु मुझे इस वरदान से भर, प्रभु तेरी आत्मा का वरदान चाहिए, प्रभु अन्य भाषा ट्रांसलेशन का वरदान चाहिए, प्रभु बीमारों को चंगा करने का वरदान चाहिए। सारे वरदान मांग लेते हैं, है ना? सारे के सारे फल प्रभु से मांग लेते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है आत्मा के 9 वरदान है, भर दे मुझे आत्मा के वरदान से। प्रभु तेरा वचन कहता है आत्मा के 9 फल है, भर दे मुझे सारे फलों से। सब कर देगा प्रभु। लेकिन जिस भवन को भरने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, क्या वो भवन ढंग से बना हुआ है? आपने सब चीजें मांगी, लेकिन क्या उस भवन में ये सारी चीजें फिट हो पाएंगी? आपने घर लिया 50 गज का और सामान मंगा लिया 100 गज का, क्या उस 50 गज के घर के अंदर 100 गज का सामान आएगा? आएगा? नहीं आ पाएगा। दूसरी बात, आपने घर ले लिया 100 गज का, लेकिन घर के अंदर छेद है, उस घर में बहुत सारा पानी लीक करता है, उस घर में सीलन है, उस घर में बहुत छिपकलियां बहुत है, चूहे बहुत है, कॉकरोच बहुत है, और आपने उसके अंदर शायद थोड़ा सा ही सामान मंगाया हो, लेकिन तब भी क्या उस घर में वो थोड़ा सा सामान रखने का भी आपका मन करेगा? इतनी गंदगी को देख के, वहाँ से पानी लीक हो रहा है, वहाँ से धुआं उठता है, वहाँ पे सीलन आ रही है, जो थोड़ा सा सामान है वो भी मेरा खराब हो जाएगा, क्या आपका मन करेगा उसके अंदर कुछ भी रखने का? नहीं करेगा। क्यों मन करेगा? जिस चीज में हम अपना सामान रखना चाहते हैं, अगर वो सही से बनी हुई नहीं है तो क्यों कोई अपना सामान उसके अंदर रखेगा? वैसे ही आज हमारा ये शरीर भी है। हम बहुत सी बार बहुत सी चीज़ों को प्रभु से मांगते हैं, प्रभु तू मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ऐसा दे, मुझे वैसा दे। प्रभु सब देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या ये घर सही है? क्या ये भवन सही है जिसके अंदर वो चीज़ें रखी जा सकें? क्या ये भवन उसके भवन को बनाने का काम दे रहा है? क्या इस भवन में जो टैलेंट दिया गया है वो प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये भवन ओबीडियंट है प्रभु का? क्या ये भवन फेथफुल है प्रभु का? अगर है तो प्रभु और चीज़ों से भरेगा, जो आपके घर में आ भी नहीं पाएंगी उनसे भी प्रभु भरेगा। लेकिन अगर ये भवन तैयार नहीं है तो जितनी चीज़ें और अच्छी आने वाली थी वो भी रुक जाएंगी, क्योंकि अभी तक भवन तैयार नहीं है। लोग उस समय में परमेश्वर से मिल नहीं पा रहे थे, और केवल परमेश्वर और मनुष्य के मिलन कराने के लिए 2 लोगों ने अपने टैलेंट को दिया और पूरा का पूरा प्रभु का मंदिर बना के खड़ा कर दिया। ठीक है जी। और इन दोनों के टैलेंट के जरिए लोग प्रभु से मिल पाए। आपके अंदर आज ऐसा क्या टैलेंट है कि आप उसको यूज करो और लोग प्रभु से मिल पाएं? उससे पहले आप प्रभु से मिल पाओ। जो चीजें इन्होंने प्रभु के मंदिर के लिए बनाई
वो हो सकता है बाहर के लोग देख भी नहीं सकते थे। वाचा का संदूक कोई नहीं देख सकता था सिवाय महायाजक के। पवित्र स्थान में पड़ी हुई चीजें सिवाय महायाजक और याजक के लोग नहीं देख सकते थे। लेकिन जिन लोगों ने उसे बनाया, उन्होंने अपने हाथों से उन चीजों की रचना करी। उन्होंने अपने हाथों से प्रभु के रहने के लिए वो जगहों को बनाया और दूसरे लोग देख रहे थे। वैसे ही आज प्रभु आपसे चाहता है कि जो टैलेंट उसने आपकी जिंदगी के लिए दिए हैं, अगर आप उसको इस्तेमाल करोगे तो जो लोग आपकी चीजों को या जो लोग प्रभु की उपस्थिति को देख भी नहीं सकते, आप उसके साथ कनेक्टेड रहोगे। जो लोग प्रभु की उपस्थिति को फील भी नहीं कर सकते, आप उसकी उपस्थिति को अपनी जिंदगी में लेके चलोगे, क्योंकि आप उसको बनाने का काम कर रहे हो। आप उसके मंदिर के निर्माण करने का काम कर रहे हो। क्यों? बिकॉज ऑफ योर टैलेंट। जब आप मौका दोगे प्रभु को कि प्रभु मेरे टैलेंट को इस्तेमाल कर। बहनों के पास एक बहुत अच्छा टैलेंट होता है बोलने का। वो जहाँ बैठती हैं वो बोल सकती हैं। उनको एक ये क्या कहते हैं, वो एक बटन होता है ना कि आप बैठो, बटन चालू कर दो और हो जाओगे स्टार्ट। वैसा ही बहनों में एक टैलेंट है। हाँ, मैं एक ऐसी लेडी को जानता हूँ जो कहती थी, एक चर्च में पूछा गया आपके पास क्या टैलेंट है, आप 2 मिनट का समय लीजिए, प्रार्थना कीजिए और प्रभु से पूछिए प्रभु आपने मुझे क्या टैलेंट दिया है। और उस बहन ने प्रार्थना करना स्टार्ट किया और 2 मिनट की प्रार्थना बोलती ही चली गई। प्रभु मेरे पास तो ये वाला टैलेंट नहीं है, मैं क्या तेरे लिए चाय बना दूं, मैं तेरे लिए खाना बना दूं, मैं क्या करूं प्रभु, मैं तो कैसे करूंगी, मैं तो वह करूंगा, मैं तो वह करूंगी, बोलती चली गई। जब प्रार्थना खत्म हुई तो पास्टर जी ने पूछा कि बहन तुम्हें प्रभु ने क्या बोला। तो उस बहन ने बोला कि पास्टर जी मेरे पास तो कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो कुछ नहीं आता, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो वो नहीं कर सकती, मेरे तो बच्चे छोटे हैं, मेरे तो बाप बड़ा है, मेरा तो बीवी बच्चा है, मैं तो ये, बोलती चली गई। पास्टर जी ने बोला कि बहन यही तो आपका टैलेंट है, बोलना। आप इतना बोल सकते हो कि आप अपने बोलने के द्वारा बहुत सी रूहों को बचाने का काम करोगे। और आप उस लेडी को जानते हैं, वो लेडी कौन है? मेरी मम्मी, पास्टर सुमन गिरधर। उनके बोलने के द्वारा वो अपना मुंह खोलती, उनका बटन चालू हो जाता और वो चुप ही नहीं करती। वो ऐसे बोलती कि आज ही तेरे को मैं बपतिस्मा दिला के रहूंगी। और उसी बोलने के द्वारा, उसी टैलेंट के द्वारा आज प्रभु ने इतने बड़े भवन को हमें दिया। आज प्रभु ने इतनी आत्माओं को जीतने के लिए हमारी सहायता और मदद करी। क्या है? एक टैलेंट। इन दोनों के पास एक टैलेंट था कि ये नक्काशी करना जानते थे, ये क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी करना जानते थे। और जब इन्होंने अपने टैलेंट को प्रभु को दे दिया तो प्रभु ने अपने घर का निर्माण करने का जिम्मा इन दोनों की जिंदगी पे सौंप दिया। अगर आज आप प्रभु के लिए अपने टैलेंट को देने को तैयार हैं, अगर आज आप इस बात को मानते हैं कि यस प्रभु मेरी जिंदगी में चाहे थोड़ा सा ही टैलेंट क्यों ना हो, आज मैं उस टैलेंट को तुझे दे देती हूँ। मुझे तो प्रभु पता भी नहीं है कि कौन सा टैलेंट मेरी जिंदगी में काम करता है, लेकिन जो टैलेंट तूने दिया है वो तू जानता है। अब तू उसका कैसे इस्तेमाल करेगा, अब मैं वो देखना चाहता हूँ प्रभु जी। तो अगर आप अपने टैलेंट को प्रभु को देने के लिए तैयार हैं तो प्रभु अपने भवन को बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पे देने के लिए तैयार हैं। मैं एक शख्स को जानता हूँ, उसको गिटार बजाना नहीं आता था। यूट्यूब से देख देख के उसने थोड़ा बहुत गिटार बजाना सीखा और फिर उसने बोला प्रभु मुझे और थोड़ा सा सीखना है, मुझे और थोड़ा सा सीखना है। और ऐसे करके थोड़ी स्टोरी आगे बढ़ी और प्रभु ने उसको एक नए गिटार से ब्लेस किया। उसने गिटार बजाना सीखा। प्रभु उसको तमिलनाडु लेके गया गिटार बजाने के लिए, और जितना गिटार उसने यहाँ पे सीखा था वहाँ पे जाके भी उसने उतना सही सीखा। वापस आके प्रभु ने उससे बात किया कि जो टैलेंट मैंने तुझे दिया है उसको मेरी महिमा के लिए लगा दे। उसने बोला कि ठीक है प्रभु मैं लगा दूंगा। और ऐसे करके उसने जॉब करनी स्टार्ट कर दी। भूल गया प्रभु ने एक टैलेंट उसकी ज़िंदगी में दिया था और प्रभु ने उन चीज़ों को उसकी ज़िंदगी में करना शुरू किया। एक दिन एक समय ऐसा आया, उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा 2 महीने की छुट्टियां आ रही हैं, अब आपको गिटार सिखाना है। उसने बोला कि यार पैसे चले जाएंगे सारे के सारे मेरे,
क्या करूँगा यार, ये कितने बच्चे आएंगे पता नहीं। लेकिन फिर भी उसने प्रभु पे विश्वास करके अपनी जॉब को छोड़ा, जॉब को साइड रखा और गिटार बजाना स्टार्ट किया, गिटार सिखाना स्टार्ट किया। पहले सेशन में खाली 3 बच्चे आए और जब वो 3 बच्चे आए तो उनमें से एक ही बच्चा गिटार सीख पाया और वो एक बच्चा अपने पापा के साथ गिटार बजाना स्टार्ट किया और आज वो बच्चा अपनी चर्च में खड़े होकर गिटार बजाता है। और उसके बाद फिर वैसा ही हुआ कि बाकी सब चीज़ों में लग गया वो बंदा, ये नहीं कर सकता प्रभु, वो नहीं कर सकता। फिर से प्रभु ने काम दिया उसको, फिर से 2 महीने की छुट्टियाँ आई, फिर से एक बच्चे को सिखाना स्टार्ट किया। और जब उसने सिखाना स्टार्ट किया उस बच्चे को, तो ऐसा हुआ कि प्रभु ने उस बच्चे की ज़िंदगी से बात करना स्टार्ट किया। जो लड़का सिखाता था प्रभु उसकी ज़िंदगी में काम करता था और जिसको वो सिखा रहा था वो प्रभु के और नज़दीक आता चला गया। वो लड़का एक गैर जाति से आया था, उसको वचन के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब गिटार बजाना उसने स्टार्ट किया, प्रभु के गाने गाने उसने स्टार्ट किए, उसने प्रभु की गहराई को समझा। और आज वो लड़का हमारे चर्च में गिटार बजाता है और वो गिटार सिखाने वाला कोई और नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और प्रभु ने मेरी ज़िंदगी से काम किया। मैंने बोला प्रभु मुझे गिटार बजाने का कोई टैलेंट नहीं है, मैंने 2 गिटार खराब भी कर दिए, आए तोड़ दिए फेंक दिए, लेकिन प्रभु चाहता था। मैंने बोला प्रभु ये टैलेंट मेरे अंदर नहीं था, अगर तूने मुझे इस टैलेंट को दिया है तो प्रभु मैं इसको तेरी महिमा के लिए दे दूंगा। मैंने तो खैर पैसे लगा के सीखा, लेकिन प्रभु तूने मुझे सिखाया, मैं इसको कभी बेचूंगा नहीं प्रभु, मैं फ्री में जितने लोग आएंगे मैं उनको सिखाऊंगा। आज 3-4 बच्चों को मैं सिखा चुका हूँ और वो सारे अपनी अपनी चर्चिस में सब गिटार बजाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं और प्रभु के साथ और अच्छे से जुड़ते हैं। मैंने थोड़ा सा काम किया, अपने टैलेंट को प्रभु को दिया और प्रभु ने उन बच्चों की ज़िंदगी में काम किया। मेरा कुछ नहीं लगा, लेकिन वो लोग प्रभु के साथ जुड़ गए। अब जब वो लोग प्रार्थना करते हैं तो ज़रूर से इस बात को बोलते हैं कि ये एक समय था हम भी गैर जाति में थे, लेकिन जब हमने प्रभु की बातों को समझा, प्रभु की बातों को जाना, किसी और के टैलेंट ने हमें टैलेंटेड बनाया, तो आज हम भी प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। तो सोचिए स्वर्ग कितना खुशी मनाता होगा इस चीज़ के लिए कि जो चीज़ इसके पास नहीं थी इसने उसे सीखा और इसको दूसरों के काम में लगाया, तो प्रभु और ज़्यादा इस घर को भरने की तरक्की हमें दे रहा है। वैसे ही बसलेल और ओहोलीयाब 2 व्यक्ति, कोई नहीं जानता था, किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं था, लेकिन 2 व्यक्तियों ने बोला प्रभु अपना टैलेंट हम तेरे हाथों में दे देते हैं, और प्रभु ने अपने घर का निर्माण करने का पूरा जिम्मा इनके सर पे सौंप दिया। आज अगर आप इस बात को बोलते हैं कि प्रभु हमारी ज़िंदगी में मुझे नहीं पता कितना टैलेंट है, कितना नहीं है भी या नहीं है, मैं तो ये भी नहीं जानता प्रभु, मैं तो ये भी नहीं जानती प्रभु, लेकिन प्रभु मैं चाहती हूँ तेरे लिए इस्तेमाल होना, मैं चाहती हूँ प्रभु तेरी बातों को समझना, मैं चाहती हूँ प्रभु तेरे साथ फेथफुल होना, तेरी ओबीडियंसी को सीखना, तेरी फेथफुलनेस को सीखना प्रभु, ताकि जो विश्वास तूने मेरी ज़िंदगी पे रखा है, जो तेरे घर को भरने के लिए जो जिम्मा तूने मेरी ज़िंदगी पे सौंपा है प्रभु, मैं उसको व्यर्थ ना जाने दूं, मैं उसे खाली ना जाने दूं, बल्कि प्रभु तेरे डिवाइन प्लान को बारीकी से समझ के प्रभु जी गंभीरता से अपनी ज़िंदगी में लेके प्रभु अपने टैलेंट्स को तेरे लिए इस्तेमाल करूं और प्रभु तेरे घर को भरने का काम करूं। आमीन। आइए ये समय होगा प्रार्थना करने के लिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे और पूछिए प्रभु से आज, प्रभु आज क्या टैलेंट तूने मेरी ज़िंदगी में रखा है। पूछिए प्रभु के प्रभु कैसे मैं अपने टैलेंट को तेरे लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। एक गवाही दे के मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँगा। ये भी एक बहन की गवाही है, लेकिन हमारे परिवार में से नहीं है, ठीक है। मैं एक ऐसी बहन को जानता हूँ, सेम सिचुएशन, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है प्रभु, मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ तेरे लिए, मैं कैसे चला सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती प्रभु। लेकिन वो बहन हलवाई की बीवी थी, ठीक है, खाना बनाना बहुत अच्छा आता था उसे, और सब जानते थे कि ये हलवाई की बीवी है, इसके घर में खाना बड़ा अच्छा बनता है। प्रभु ने बोला एक कटोरी ले, उसके घर में जा। उसने एक कटोरी ली, उसके दूसरे घर में गई, और दूसरे ने क्या किया, वो कटोरी फेंक दी उसके सामने कि तू तो ईसाई है, हम तेरे घर का नहीं खाएंगे। उसने बोला प्रभु ये तूने अच्छी मेरी इज्जत रखवा दी, इतने प्यार से मैं लेके भी गई, हाँ अपने पति से छुप छुपा के लेके भी गई,
और उसने सामने ही सामने बेइज्जती कर दी, फेंक दिया इसने, तो प्रभु ने कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन फिर प्रभु ने बोला जा लेके जा। ये कलप गई, प्रभु ये क्या, तू क्या मेरी बेइज्जती कराना चाहता है क्या? प्रभु की कोई आवाज़ नहीं आई, और जब तक ये दे के नहीं आ गई तब तक प्रभु ने इससे बात नहीं करी। बड़ा मन मार के गई, दे कर आई, रख के आ गई कि बहन जी तुहाडे लिए मैं बनाया है, मैंने आपके लिए बनाया था, तो मैं चाहती हूँ आप इसको टेस्ट करो, बताओ कैसा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो औरत दूसरी जिसके घर वो जाती थी, वो उसके सामने ही वो कटोरी फेंक देती थी। अरे प्रभु से बोलती, प्रभु मैं और प्यार नहीं दिखा सकती तेरा, बस मैं खाना वेस्ट होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन प्रभु ने बोला तुझे जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये गई। 1.5-2 हफ्ते के बाद उस बहन ने, जो सामने वाली थी पड़ोसन, उससे पूछा कि यार मैं रोज़ तेरे सामने तेरा खाना फेंक देती हूँ, तू क्या बदतमीज़ है, या तू अपना खाना फेंकवाना चाहती है मेरे घर में आके? इस औरत ने बोला कि मुझे प्रभु ने बोला है कि इस बहन को खाना दे, तो मैं प्रभु की बात को इनकार नहीं कर सकती, इसलिए मैं फिर से आज लेकर आ गई। तो जो सामने दूसरी औरत थी उसने बोला कि ऐसा क्या है इस खाने में, ऐसा क्या है तेरे प्रभु में जो तेरा प्रभु बात करता है, ला आज मैं तेरा खाना चख के ही देखूंगा तू कैसा बनाती है। उसने उस खाना को चखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला कि मैं तेरे साथ पिछले 10 दिन से इतना बुरा व्यवहार कर रही हूँ, लेकिन फिर भी तू इस खाने को मेरे लिए लेकर आ रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये कैसा प्रेम है तेरा, तू ऐसा कैसे कर सकती है मेरे लिए। फिर उसको मौका मिल गया कि मेरा जो प्रभु है वो बहन तुझसे बड़ा प्यार करता है, और इसलिए वो बार बार कहता है कि इसके लिए लेके जा, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। वो पड़ोसन जो 10 दिन से गुस्सा कर रही थी, वो कहती क्या सच में प्रभु मुझसे प्यार करता है, मुझे बता इस प्रभु के बारे में और क्या है। आज वो दोनों जो अड़ोसन पड़ोसन थी, दोनों मिलके प्रभु की सेवा करती हैं। टैलेंट क्या है? कुछ भी नहीं था। एक कटोरी डेली की लेके जाती थी, खाना देती थी और प्रभु के प्यार को दिखाती थी। हमारी ज़िंदगी में शायद हमारे पास कोई टैलेंट ना हो, मैं तो कहता हूँ, ऐसा नहीं कि है, नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि कोई भी टैलेंट नहीं है, तो कोई ना कोई अवसर प्रभु आपकी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा देगा कि आप उस अवसर को टैलेंट में बदल दो और रूहें बचाने का काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप चर्च में आके हालेलुया गाओगे तभी कुछ होगा, ज़रूरी नहीं है आप वचन प्रचार करोगे तभी आप प्रभु के ग्रहण योग्य बनोगे, ज़रूरी नहीं है कि आप जब तक गॉस्पल शेयर नहीं करोगे तब तक आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप हर चीज़ में प्रभु को महिमा दे सकते हो, आप हर चीज़ में प्रभु का काम कर सकते हो, आप हर चीज़ में प्रभु को आदर दे सकते हो, और प्रभु के घर को बनाने का काम आप हर चीज़ से कर सकते हो। मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी नहीं सोचा था कि कहीं बाइबल स्टडी दूंगा। बाइबल स्कूल जाके भी मैं घर पे आके जॉब करने लग गया था, नशों में पड़ गया था, गलत संगति करने लग गया था, दारू पीने लग गया था, स्मोक करने लग गया था, गलत रिलेशंस में पड़ गया था। बाइबल स्कूल होने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, ये सब करने लग गया था। लेकिन एक समय आया, प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने बोला कि ये जो ज़िंदगी मैंने तुझे दी है ये इन सब चीज़ों को करने के लिए नहीं है, मैं तुझे एक खास चीज़ के लिए पुकारा है, जब तक तू उसे नहीं करेगा तब तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने उस दिन ठाना, प्रभु आज से सब बंद, सारा नशा बंद, सारी सिगरेट बंद, सारी गलत संगति बंद, सब बंद, आज से सिर्फ तू और मैं। और वो समय था जब प्रभु ने मुझसे बात किया। तब तक मेरी बाइबल स्टडी स्टार्ट नहीं हुई थी, मैं बस प्रभु में बढ़ता जा रहा था कि प्रभु कैसे मैं तेरी सेवा कर सकूं। मैं बहुत शाय किस्म का इंसान था। अगर मुझे कोई अभी भी बोले कि किसी नए लोगों को जाके बस में जाके पैम्पलेट बांटो, गॉस्पेल शेयर करो, आज भी मैं नहीं कर पाता ठीक तरीके से। मेरे अंदर अभी भी वो शाइनेस है। मैंने बोला प्रभु मैं ये नहीं कर पाता, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में मैं, मेरा भाई, हमारे चर्च के कुछ लोग सामान राशन लेके जाते थे, ग्राउंड ज़ीरो पे जाते थे, और सबको लोग कोविड से इतने ज़्यादा बेहाल थे, हम लोग उनको हॉस्पिटल वगैरह में लेके जाते और बहुत सारी चीज़ें करते। फिर भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था, प्रभु अभी भी वो चीज़ नहीं है कि मैं कैसे तेरे लिए इस्तेमाल हूँ। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि एक पास्टर का, उन्होंने बोला कि आपके पास क्या है जो आप प्रभु के लिए इस्तेमाल कर सको। एक ने बोला कि यार मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो मैं बाइबल में से पढ़ता हूँ मैं उसी को एक सामने वाले व्यक्ति को बता देता हूँ और प्रभु उससे ही अपनी महिमा ले लेता है।
तब प्रभु ने मेरी ज़िंदगी से बात करी और प्रभु ने बोला कि जो योजना, जिस चीज़ के लिए मैं तुझे तैयार किया है, जो इतना सब मैं तुझे सिखा के लेकर आया हूँ, अब वो समय है दूसरों को सिखाने का। वो एक रात मैंने बैठ के प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं आता, मुझे बाइबल स्टडी लेनी नहीं आती, मैं कैसे करूँगा, मुझे थियोलॉजी नहीं आती प्रभु जी, मुझे बाइबल की बातें नहीं आती प्रभु जी, मैंने बहुत थोड़ी सी बाइबल पढ़ी है। लेकिन प्रभु ने बोला कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो मैं बुलवाने वाला हूँ, तुझे कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, तुझे बस एक एम्पलीफायर की तरह, एक माइक की तरह खड़ा होना पड़ेगा और मैं तुझ में से होकर काम करूँगा। और वो समय था जिसके अगले दिन से बाइबल स्टडी स्टार्ट हुई। उस बाइबल स्टडी में कुछ लोगों ने अन्य भाषा को पाया, कुछ लोगों ने पहली बार प्रभु के स्पर्श को पाया, कुछ लोग प्रभु से जो बहुत दूर हो गए थे प्रभु के निकट आए और प्रभु ने मेरी ज़िंदगी से महिमा लेनी स्टार्ट करी। तब मैंने जाना कि प्रभु मेरे पास ये टैलेंट है, बोलने का टैलेंट है प्रभु जी, तेरे लिए मैं बोल सकता हूँ, तेरी महिमा के लिए मैं बोल सकता हूँ प्रभु जी। और प्रभु ने अपनी महिमा लेनी स्टार्ट करी। उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कुछ बातें ऐसी हुई, फिर से सब ठप हो गया और मैं इतना ज़्यादा डिस्करेज हो गया कि प्रभु आज के बाद मैं कभी बाइबल स्टडी नहीं लूँगा। मुझे प्रभु मैं एक अच्छे मोटिव को लेके तेरे काम को करने के लिए तैयार था प्रभु जी, लेकिन इन बातों ने मुझे बहुत डिस्करेज कर दिया। आज के बाद मैं कभी बाइबल स्टडी नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल पीछे हो जाऊँगा प्रभु, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा प्रभु जी तेरे लिए। लेकिन प्रभु कहाँ छोड़ने वाला था, मैं योना की तरह दूर भाग रहा था। प्रभु ने फिर मुझे पकड़ लिया और फिर से उस निनवे में लेकर आ गया लोगों को बचाने के लिए। प्रभु ने फिर बात किया कि तेरे को बुलाने वाला कोई इंसान नहीं, तुझे बुलाने वाला कोई शख्स नहीं, तेरे बारे में बोलने वाला कोई शख्स नहीं, तुझे बुलाने वाला मैं हूँ। अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे वो चीज़ें दिखाऊंगा जो आज तक तूने नहीं देखी है। और सच में जब मैंने इस दूसरी बाइबल स्टडी को स्टार्ट किया, करीब करीब पहली 5 क्लास में सिर्फ 2 लोग थे, फिर 3 हुए, फिर 6 हुए, फिर 4 हो गए, 4 के बाद सीधा 45 हो गए। और अभी कितने हैं? अभी ठीक है, जितने भी हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आप सबकी ज़िंदगी में काम करता है ना। तो छोटा सा टैलेंट जो प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में दिया है, अगर हम उसी टैलेंट को उसके लिए दे देंगे विलिंगली कि प्रभु मैं चाहता हूँ मेरा टैलेंट तेरे लिए इस्तेमाल हो, तो ज़रूर से प्रभु के घर को भरने का काम प्रभु अपने आप से आपकी ज़िंदगी से लेता रहेगा, अगर आप विलिंगली उसको चाहेंगे कि वो काम ले। तो आज ये समय होगा उससे बात करने का, उससे प्रार्थना करने का, उसको बोलने का कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि तेरा आत्मा मुझ में से होके काम करे, तेरा आत्मा मुझे सिखाए प्रभु जी, तेरा आत्मा मेरी ज़िंदगी को ऐसा बढ़ाए प्रभु कि मेरे अंदर जो भी टैलेंट है आज वो मैं तुझे समर्पित करती हूँ और मैं तेरे घर को भरने का काम करूँ प्रभु। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर दिस टाइम फादर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो तूने हमें दिखाया प्रभु। इस समय में अपने आप को तमाम लोगों को तेरे करीब लेकर आता हूँ, तेरे लहू में छिपाता हूँ प्रभु जी। प्रभु आज हमारी ज़िंदगी में जो भी टैलेंट है आज तू इस्तेमाल कर प्रभु। आज हम विलिंगली अपने टैलेंट्स को तुझको देते हैं प्रभु जी। आज हम विलिंगली प्रभु जी अपनी बातों को तुझको देते हैं प्रभु जी। प्रभु तेरा आत्मा हमारी ज़िंदगी से काम करे प्रभु जी, तेरा आत्मा हमें छुए, हमें चलाए प्रभु जी। और जो भरोसा तूने हमारी ज़िंदगी के ऊपर किया है, जो विश्वास तूने हमारी ज़िंदगी के ऊपर किया प्रभु, वो भरोसा हम कभी तोड़ने ना पाएँ प्रभु जी। जिस विश्वास से तूने हमें बुलाया है प्रभु तेरे कामों को करने के लिए, हम उन कामों को करते पाए जाएं प्रभु जी, और तेरे राज्य को और फ्लरिश करते जाएं प्रभु जी। तेरे घर को बनाने का काम करें प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है खुदावन कि तेरे घर की धुन हमें खाए जाती है प्रभु। प्रभु आज तेरे घर को बनाने की धुन हमें खाए जाए प्रभु जी, हम तेरे कामों को करते पाए जाएं प्रभु जी। तू सहायता और मदद कर, तेरा बड़ा स्पर्श, तेरा बड़ा हाथ इन सब की ज़िंदगी के ऊपर उतरे प्रभु जी। इनको टच कर, इनको नया बना मेरे परमेश्वर पिता। आज से वो विजडम का आत्मा प्रभु जी जो तेरे कामों को करने के लिए ज़रूरी है,
आज से इनकी ज़िंदगी के ऊपर रिलीज़ करता हूँ प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा इन सब की ज़िंदगी के ऊपर उतरे परमेश्वर पिता, तेरा टच उतरे प्रभु जी। हर एक को स्पर्श कर प्रभु जी, हर एक को नया बना प्रभु जी, हर एक की ज़िंदगी में काम कर प्रभु जी। आज होली आब और बसलेल की तरह आज हम भी अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं और चाहते हैं खुदावन की तेरा आत्मा हमें उबारे, हमें चलाए और तेरे कामों को करने के लिए प्रभु जी हमें नया बनाए प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम तुझे वेलकम करते हैं, तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं प्रभु जी। तेरे समान कोई भी नहीं प्रभु जी। प्रभु जो हमारी बातों को सुन सके, जो हमारी बातों को समझ सके, जो हमें उठा सके प्रभु जी। प्रभु जी तेरा वचन कहता है खुदावन कि हम एक कदम चलेंगे तो तू 10 कदम चलाने के लिए हमारे संग साथ रहता है प्रभु जी। आज हम स्टेप फॉरवर्ड करते हैं प्रभु जी, अपने टैलेंट्स को तुझे देते हैं प्रभु जी, और हम चाहते हैं खुदावन कि हमारी ज़िंदगी तेरी महिमा का कारण बने। आज हम एक नए तरीके से तेरे साथ जुड़ने पाएँ, एक नए तरीके से तेरे साथ मिलने पाएँ प्रभु जी। तू सहायता और मदद कर, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।